हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। बच्चों, कल हमने भाग 1 किया था। उसमें अद्वैतवादी विचारधारक जो भूगोलवेता थे उनमें से हमने 2 थ्योरियां की थी। एक कांट मोहदी की, दूसरी लाप्लास की। कांट मोहदी का गैसीय सिद्धांत और लाप्लास का निहारी का सिद्धांत। बच्चे, आज हम द्वैतवादी सिद्धांत, जो द्वैतवादी विचारधारा या द्वैतवादी संकल्पना थी, उसके जो समर्थक थे, ठीक है बच्चे, आज उनमें से किन किन ही 2 की थ्योरी का वर्णन करते हैं, समझते हैं। ठीक है बच्चे, पार्ट 2 में आज हम कोशिश करेंगे 3 संकल्पनाएं करने की। एक जेम्स और जेफरे, दूसरा चेम्बरलिन और मोल्टन। ठीक है बच्चे, तो चलिए देखते हैं और फिर बिग बैंग थ्योरी करते हैं। ठीक है बच्चे, जिससे ब्रह्मांड और सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चे, चलो आते हैं। जेम्स, जीन्स एवं जेफरी। बच्चे, कहीं कहीं जेफरीज भी लिखा होता है। इनका नाम अलग अलग पाया जाता है अलग अलग जगह। किन्हीं बुकों में जेफरिक है, कहीं पे जेफरे है। का ज्वारीय सिद्धांत। ठीक है बच्चे, बच्चे सिद्धांत को 2 बार ही प्रतिपादित किया गया। जेम्स जीन्स ने 1919 में प्रतिपादित किया तथा 1928 में जेफरे द्वारा संशोधित किया गया। ठीक है बच्चे, इस सिद्धांत में क्या था बच्चे? इनका मानना था कि सूर्य था और एक विशाल तारा जो सूर्य के पास से गुजर रहा था। तो बच्चे, तारा सूर्य से बड़ा था, जिस वजह से या जिस कारण से तारे का गुरुत्वाकर्षण अधिक था। जैसे जैसे तारा सूर्य के पास से गुजरा, इसकी आकर्षण शक्ति से सूर्य पर ज्वार उत्पन्न हुआ। जैसे जैसे आकर्षण शक्ति बढ़ी, ग्रह आगे की ओर निकलता रहा। एक ज्वारी भाग सूर्य से निकलकर
अलग हो गया। तारे के दूर जाने पर जैसे ही तारा सूर्य से दूर निकला, तारे की आकर्षण शक्ति कम हुई और सूर्य की आकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण ज्वारीय भाग अधिक दूरी तक नहीं पहुंच पाया, जिससे वहीं रहकर सूर्य के चारों ओर घूमने लगा तथा धीरे धीरे ठंडा होकर निरंतर टुकड़ों में या ग्रहों में विखंडित हो गया। तथा परिक्रमा करने लगा। ठीक है बच्चे। इसे सिगार भी कहा गया, सिगार का आकार। ठीक है बच्चे। ये ज्वारीय लहर कह सकते हो, कह सकते हो ये एक उभार था, आकर्षण शक्ति जो तारे की आकर्षण शक्ति थी, जिस कारण सूर्य से एक उभार निकला और ये ज्वारीय भाग आकर्षण शक्ति, तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से भिन्न हो गया, जिससे जैसे ही तारा सूर्य की आकर्षण शक्ति से दूर हो निकला और सूर्य की आकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण ज्वारीय भाग नज़दीक था, जिस कारण ज्वारीय भाग अधिक दूरी या तारे की ओर नहीं जा पाया, जिससे वहीं रहकर सूर्य की परिक्रमा करने लगा। ठीक है बच्चे। इनकी भी काफ़ी आलोचनाएं हुई, लेकिन फिर भी इस थ्योरी सिद्धांत को समझा गया और इससे भी कुछ ज्ञान, कुछ चीज़ें सीखने को मिली। फिर आता है बच्चे सेकंड, चेम्बरलिन एवं मोल्टन का ग्रहणु सिद्धांत। बच्चे इनका भी मानना यही था कि सूर्य विद्यमान था तथा एक बड़ा तारा सूर्य के पास से गुजरा, जिसकी आकर्षण शक्ति से गैसीय पुंज सूर्य से उभरे। जैसे जैसे तारा सूर्य से दूर निकला, तारे की आकर्षण शक्ति कम हुई, गैसीय पुंज वहीं टुकड़ों में विखंडित होकर सूर्य की परिक्रमा करने लगे तथा ग्रहों का निर्माण किया।
गैसीय पुंज, जिसे ग्रहणों सिद्धांत का नाम दिया गया। ऐसे ऐसे अपने ऑर्बिट बनाई सबने और घूमना शुरू किया। ठीक है बच्चे, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते इन्हें, बस हाँ अगर यदि कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से पूछा जाता है चैम्बरलिन व मोल्टन का सिद्धांत क्या है, जीन्स और जेफरे का सिद्धांत क्या है, ज्वारीय सिद्धांत, यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। ये थ्योरी में भी यदि आपसे एग्जाम में बात करेगा तो इनके ऊपर नहीं करेगा बच्चे। स्टार्टिंग में जो कांट मोदे थे और लाप्लास थे वो सटीकता से रखे जाते हैं, और यदि उनकी आरंभिकता ना जानी जाए तो उन्हें सटीक माना जाता है। जैसे कण कहाँ से आए थे, ये सब चीज़ें, निहारिका कैसे बनी थी, तो उनकी आलोचना इन बातों से होती है बच्चे, वरना उनका सिद्धांत मान्य है, इसलिए उनके ऊपर प्रकाश डाला जाता है बच्चे। तो चलो बच्चों, ये आपके दूसरे भाग में आपके दो सिद्धांत जो द्वैतवादी समर्थकों में से आते थे वो हमने अभी किए। अभी दो उधर से 4 हो गए। अब अंतिम हम करते हैं बिग बैंग थ्योरी। ठीक है बच्चे, बिग बैंग थ्योरी प्रतिपादन, इसका प्रतिपादन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्र ने 1894-96 में किया, लेकिन संशोधित रूप, वर्तमान का स्वरूप रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में दिया। सिद्धांत द्वारा बताया गया ब्रह्मांड आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे। इन्होंने कहा कि 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक सघन गर्म बिंदु था। अचानक से विस्फोट या महाविस्फोट कह सकते हैं,
नाम महाविस्फोट, ब्रह्मांड विस्फोट या बिग बैंग थ्योरी। दिए गए इस विस्फोट को महाविस्फोट, ब्रह्मांड विस्फोट और बिग बैंग थ्योरी नाम दिए गए। विस्फोट के साथ समय, स्थान तथा वस्तु की उत्पत्ति हुई। जैसे ही विस्फोट हुआ बच्चे, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समय, स्थान तथा वस्तु की उत्पत्ति कब हुई। जैसे ही विस्फोट हुआ तभी समय बना, स्थान बने और वस्तुएं जो कण थे उनकी उत्पत्ति हुई बच्चे। जैसे ही विस्फोट हुआ बहुत ही कम समय में यह बिंदु बहुत विस्तृत रूप से फैल गया। बच्चे सघन और तप गोला तो था बच्चे पहले से ही, विस्फोट के कारण जैसे ही फैला तो तपत तो तब भी है ना बच्चे, गर्म तो तब भी है ना वो जैसे ही फैला गर्म था आग के गोला। जैसे जैसे बच्चे फैल रहा था ब्रह्मांड में, बच्चे इतने अल्प समय में इतनी क्रियाएं हुई कि छोटे से समय में कण निर्मित हुए, कण बने। जैसे एक सेकंड की आयु, मात्र एक सेकंड की आयु में, एक सेकंड की आयु में इसका ताप जैसे ही कम हुआ, मूल कण बने तथा प्रतिकणों की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे जैसे ही मूल कण प्रतिकण बने और समय 1 मिनट हुआ बच्चे, 1 मिनट का समय होते ही एक बड़ा सा नाभिक रिएक्टर बना। जैसे तारा निर्माण होता है ना बच्चे, एक बड़ा सा रिएक्टर बना। बच्चे जैसे ही नाभिकीय रिएक्टर बना, परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन नाभिक था, उसी से हीलियम परमाणु आदि का निर्माण हुआ। जैसे कुछ हजार वर्ष बीते, पदार्थ तथा विकर्ण, चमकीले पदार्थ आदि निर्मित हुए। कुछ अरब वर्ष पश्चात हाइड्रोजन हीलियम के बादल संकुचित होकर आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। जैसे ही हाइड्रोजन के कुछ कण इधर से और हीलियम के इधर से जैसे ही मिले तो आकाश गंगाओं का पुंज बना। ठीक है बच्चे, आकाश गंगाओं का, तारों का, आदियों का निर्माण होना शुरू हुआ बच्चे। जो सूर्य और अन्य जो तारे हैं ना, उनका जो संगठन है ना बच्चे, 98% उनमें हाइड्रोजन तथा हीलियम पाया जाता है। इसीलिए बच्चे माना जाता है कि जैसे ही विस्फोट हुआ था और ये हाइड्रोजन और हीलियम एकत्रित हुए तो आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, उन्हीं से ग्रह बन रहे हैं बच्चे। ठीक है, बिग बैंग के 10 पॉइंट
5 अरब वर्ष पश्चात। बच्चे इस समय के पश्चात या आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चे, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। ठीक है बच्चे, बिग बैंग थ्योरी काफ़ी बड़ी है बच्चे, काफ़ी। बस मैं चाहता हूँ कि आप समझें बहुत इजी वे में। आप इसे पढ़ोगे तो बहुत काफ़ी लंबी है, क्योंकि बच्चे जो एक टाइम पीरियड ना, 1 सेकंड में इस चीज़ का निर्माण हुआ है, 1 मिनट में यहाँ इस चीज़ का निर्माण हुआ है, वर्ष में इस चीज़ का निर्माण हुआ है बच्चे। यहाँ प्रत्येक समय में कुछ ना कुछ निर्माण हुआ है। बिग बैंग थ्योरी इसीलिए सैद्धांतिक रूप से मान्य है क्योंकि वहाँ बच्चे ये ना इसलिए सिद्ध हुआ, एक रिएक्टर बनाया गया और उसी में एक पिंड बनाया गया जो तपत था, उसमें विस्फोट करके देखा गया और पाया गया जो वर्तमान स्थिति है ऐसा हो सकता है। ठीक है बच्चे, होप सो आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया, ये कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करें ताकि मैं आपको दोबारा से रिपीट कर सकूं। शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट बच्चों।